प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया ताकि हम प्रभु के वचन समय बिता सकें। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वचन के अध्ययन में। आइए आज के मनन और चिंतन के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 वचन। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, मैं वचन में चलने से पहले जो टॉपिक आपको देना चाहता हूं वो है एक दूसरे की चिंता करो। किसी व्यंग्यकार व्यक्ति से या हास्यकार व्यक्ति से एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा उसके कार्य के विषय में, उसके हास्य और व्यंग्य के विषय में, कि वो ऐसा क्यों करता है या कौन सी ऐसी चीज है जो उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। तो उसने जवाब दिया, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना अच्छा लगता है, दूसरे के चेहरे पर हंसी लाना अच्छा लगता है। सो मेरे प्रियो, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम एक दूसरे के चेहरे में मुस्कुराहट लेकर के आए, एक दूसरे के लिए जीवित रहे, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। इस अध्याय में ये जो पहला पौलुस शुरुआत करता है वो है एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे की सहायता करो। ये जो मुख्य शब्द है ये नए नियम के लिए और मसीही समाज के लिए मुख्य शब्द बन गया है। मसीही शब्दकोश में ये एक मुख्य शब्द है, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। याकूब 5 अध्याय के 16 में लिखा है। पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 11 में पौलुस लिखता है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। और रोमियो की पत्री में 12 अध्याय के 10 वचन में पौलुस लिखता है, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, प्रेम रखो। और फिर वहीं पर लिखा है, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अर्थात एक दूसरे का आदर एक दूसरे से बढ़ करके करो। फिर पत्रस भी लिखता है, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। पहला पत्रस 4 अध्याय के 9 वचन में। और तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम रखें। लेकिन अब समस्या ये है, ये जो यहां पर पौलुस जो लिख रहा है उसके पीछे एक कारण है। यहां पर कारण यह है कि गलातियों की कलीसिया में जो कर्मकांड पर विश्वास करने वाले लोग थे वो आ गए थे और उन लोगों को कर्मकांड के विषय में चीजें सिखाते थे। लेकिन ये कर्मकांडी लोगों के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, इनका स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट था। ये एक दूसरे की कोई चिंता नहीं करते थे, परंतु इसके विपरीत ये लोग स्वार्थी किस्म के लोग हुआ करते थे। तो पौलुस गलातियों की पत्री को बता रहा है कि उनके जैसे नहीं बनना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये लोग आकर के जो कुछ सिखाते हैं वो हमारे सुसमाचार से अलग है, सुसमाचार के विपरीत है।
क्योंकि ये लोग कर्मकांड के विषय में सिखाते हैं और ये कर्मकांडी लोग स्वार्थी किस्म के लोग हैं। जब हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 10 वचन को पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु का सेवक कहते हैं, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। तो ये जो कर्मकांड करने वाले लोग थे, ये सिखाते थे कि जब तक हम व्यवस्था का पालन ना करें तब तक हम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक हम खतना ना कराएं, जब तक अन्य जाति लोग खतना ना कराएं, तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता है। ये उन लोगों की शिक्षा थी। ये दूसरों के दर्द और दूसरों की पीड़ा से इन लोगों का कोई मतलब नहीं होता था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर इन शास्त्री और फरीसियों के विषय में लिखा है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। ये लोग खुद कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं। एक दूसरे की ये लोग कोई मदद नहीं करते हैं। जब हम एक अच्छे सामरी के विषय में पढ़ते हैं, गुड समारिटन के विषय में, तो वहां पर गुड समारिटन की घटना भी हमें यही बताती है कि एक व्यक्ति जो यहूदी है, उसको बदमाशों ने, डाकुओं ने लूटा, मारा और अधमरा करके छोड़ करके चले गए। तो उसी रास्ते पर पहले याजक जाता है और देख करके दूर से चला जाता है। याजक के बाद फिर उसी रास्ते से लेवी जाता है और फिर वो भी उसको देख करके दूर से चला जाता है। और तीसरा उसके बाद शास्त्री जाता है और वो भी दूर से कतरा करके चला जाता है। लेकिन उसके बाद एक सामरी जाता है। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये लोग एक दूसरे की कोई चिंता नहीं करते थे। जब हम व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में देखते हैं, वहां भी ये जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, याजक लोग थे, इन लोगों को वो व्यक्ति नहीं मिला जो व्यक्ति उस स्त्री के साथ व्यभिचार में शामिल था। उन लोगों को सिर्फ यह स्त्री मिली थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। तो ये लोग आप खुद किसी उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, परंतु ये दूसरे की ही गलतियों को देखते थे। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं मेरे प्रियो, पौलुस विश्वासियों को सिखा रहा है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नम्रता पवित्र आत्मा का एक फल है। पौलुस कहता है नम्रता से ऐसे को संभालो जो व्यक्ति अपराध में पकड़ा जाता है। यहां पर अपराध में पकड़ा जाने का मतलब यह है, जब हम मुख्य शब्द के विषय में चर्चा करते हैं तो ये अपराध में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को संभालने का मतलब यह है, जैसे यदि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का शरीर में से कोई हड्डी टूट जाए तो वो हड्डी काट करके फेंक नहीं देता है, परंतु मनुष्य क्या करता है, उस टूटी हुई हड्डी को फिर से जोड़ता है। यद्यपि दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है, लेकिन फिर से वो जोड़ता है, उसको काट करके फेंका नहीं जाता है। संभालने का अर्थ यह है, जिस प्रकार से अगर नेट टूट जाता है, अगर कोई जाल टूट जाता है
तो उस जाल को फेंक नहीं दिया जाता, उसको फिर से संभाला जाता है, सुधारा जाता है, ताकि वो फिर से काम में लाया जा सके। तो एक भाई जो विश्वासी है, अगर वो किसी तरीके से बरगला दिया गया है या पाप में गिर गया है, या हम दूसरे शब्दों में कहें इन कर्मकांड करने वाले लोगों के बहकावे में आ गया है और वो पाप में गिर गया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया है, तो जो हम आत्मिक लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, हमें ऐसे व्यक्ति को संभालना है। लेकिन हमें भी ध्यान रखना है, जब हम ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें अपने विषय में भी चौकस रहना है कि हम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि शैतान बहुत ही धूर्त है, बहुत ही चालाक है। शैतान उसके द्वारा तमाम तरीके के प्रश्न खड़े करेगा, जिससे कि हमारा भी विश्वास कमजोर ना हो जाए। तो हमें अपने आप को चौकस रह करके बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े मन में तरस और दया के साथ, बड़ी नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना और उसको फिर से अनुग्रह में लेकर के आना है, जो विश्वास से गिर गया है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग शरीर के अनुसार ना चल करके आत्मा के अनुसार चलें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और ऐसे व्यक्ति को जो विश्वास से गिर गया है उसको छोड़ ना दे, उसको निकालने के लिए उसको अपने दिमाग से निकाल ना दे, परंतु ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी सही तरीके से मन फिरा ले और प्रभु के पास लौट आए, परमेश्वर के अनुग्रह में लौट आए, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। मेरे प्रियो, हम सबके उद्धार के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। अब कोड़े खाए हैं, उसने दुख उठाया है, ताकि आपका और मेरा भी उद्धार हो जाए, उस भाई का भी उद्धार हो जाए जो अनुग्रह से गिर गया है, और वो लौट करके प्रभु के अनुग्रह में आ जाए। लेकिन हमें अपने आप को भी जांचना है, हमें अपने आप को भी देखना है, हमें अपने आप को भी बचाना है, ताकि हम किसी तरीके की परीक्षा में ना पड़े। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु प्रभु, हम पर दया कर और अनुग्रह कर, ताकि हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु उन लोगों को भी लौटा करके ले आए जो किसी भी तरीके से परीक्षा में पड़ गए हैं प्रभु, और कर्मकांड के उसमें फंस गए हैं, व्यवस्था के उसमें फंस गए हैं, जहाँ पर शबत का मनाना और खतने का मनाना और अन्य व्यवस्था के कामों में पड़ गए हैं। प्रभु अनुग्रह कर, ताकि लोग बचाए जाए, उद्धार पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सब विश्वासियों के लिए जो लोग बीमार हैं आज, तो अपना हाथ बढ़ा दे और उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।